मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी है। इसका व्रत करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है और मोह बंधन एवं पाप समूह नष्ट होते हैं। सीता जी की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। उसके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्टबुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक बार श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी लोकहित में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में एक धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मालु एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वो वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था। मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार के अनेकों कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसके साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वैश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार वो फिर पकड़ में आ गया। राजा क्या से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो एक बेहलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा में स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अगर आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं।
संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म का शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष उनकी पूजा करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए और रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। इस तरह आप संपूर्ण मोहिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जय श्री राम।